हरिओम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा चैनल लक्ष्य कोचिंग जेके में आपका स्वागत है। चलिए सर्कल में आते हैं। तो सर्कल में ये ज्योमेट्री में है आपका, ठीक है जी। एक सर्कल एरिया लाता है, उसमें नहीं, ये ज्योमेट्री पोर्शन का टेंजेंट वाले क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो चलिए क्वेश्चन है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 10.2 एक्सरसाइज 10.2 का 1 पहला क्वेश्चन करे कि फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ऑफ ए सर्कल इज 24। यानी एक क्यू पॉइंट है, उससे जो है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ऑफ ए सर्कल इज 24 एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर। यानी एक यहां पर तुम्हारा क्या है, क्यू पॉइंट है, एक सर्कल है, ठीक है जी। क्यू यहां ले लो, एक टेंजेंट बन जा रहा है। तो देखो यहां से बोल रहा है कि ये सेंटर है, तो सेंटर आपका क्या बोला है, सेंटर कुछ बोला नहीं तो ओ ले लो। क्यू फ्रॉम द सेंटर यानी डिस्टेंस ऑफ क्यू, यानी इस क्यू से सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो बोला है कि कितना है, 25 सेंटीमीटर, ठीक। द रेडियस ऑफ द सर्कल, और ये टेंजेंट दे दिया भैया इसी पॉइंट क्यू से, ठीक ना। फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, यानी इस क्यू से एक टेंजेंट बनाया गया, तो जो इस टेंजेंट का जो लेंथ है वो कितना है, 24 सेंटीमीटर है। और इस सेंटर से सर्कल का और इस क्यू के बीच का डिस्टेंस जो है कितना है, 25 सेंटीमीटर। आपको पता क्या करना है, फाइंड द रेडियस, यानी हमें रेडियस पता करना है। ये आर हमें पता करना है। तो याद रखना, जब भी ये सर्कल जो होता है, ये रेडियस इस पे टेंजेंट से टच करता है तो ये परपेंडिकुलर बनता है, ठीक। तो ये बाय पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो हमारा ये रेडियस निकल जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। लिखेंगे, इसका नाम दे दो भैया, ये कुछ बोला है इसमें और कुछ तो बोला नहीं, तो इसको पी ले लो। तो ओपी इज ए रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है ना। इसलिए OP परपेंडिकुलर टू PQ, क्योंकि रेडियस है, तो रेडियस से जब टेंजेंट वाले पॉइंट पे टच करता है तो वो परपेंडिकुलर होता है। दैट मीन्स हमें मिलेगा क्या, एंगल OPQ इक्वल टू 90 डिग्री जब परपेंडिकुलर है तो। इसलिए बाई पाइथागोरस थ्योरम से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, OQ हाइपोटेनस है, 90 के सामने होता है हाइपोटेनस। OQ स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर, रख लो वैल्यू। OQ 25 है, 25 स्क्वायर, OP मतलब R स्क्वायर, PQ 24 स्क्वायर, इधर ला दो 25 का 625 हो जाएगा, इसको लाओगे तो ये 576 हो जाएगा, और ये R स्क्वायर घटा दो तो 5 में से 6 गया 1, 12 में से 7 गया 5, गलती हो रहा है का, सॉरी ये 15 में से 6 जाएगा 9, और यहाँ पे 11 में से 7 जाएगा 4, 49 हो गया R स्क्वायर। अब ये आएगा तो अंडर रूट में निकलेगा, यानी 49 का स्क्वायर रूट निकाल दो, दैट मीन्स R इक्वल टू 7। ये हमारा 7 सेंटीमीटर है, तो ये 7 सेंटीमीटर ये हमारा आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P से एक PA और PB टेंजेंट्स टू ए सर्कल विथ सेंटर O आर इंक्लाइंडेड टू ईच अदर एट एंगल्स ऑफ 80 डिग्री। यानी एक पॉइंट यहां पर आपका P है, एक सर्कल है यहां पर, तो यहां पर आपका ये सपोज दैट A और एक यहां पर B है। इन दोनों से ये टेंजेंट ये जो बन रहा है PA और ये PB, ठीक है जी, फ्रॉम ए पॉइंट A, ठीक है ना, विथ सेंटर O। इसका सेंटर कहां है, यहाँ, ठीक। सेंटर इसका नाम हो गया O। आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट ऑफ 80 डिग्री। ये दोनं जो है एंगल जो इंक्लाइंड हो रहा है, कितने डिग्री हो रहा है भैया, 80 डिग्री। तो हमें फाइंड करना क्या है, फाइंड POA। यानी आप इसे मिला लो तो हमें पता करना है ये वाला है,
ठीक है। तो ध्यान देना, जब भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये रेडियस है, तो ये तो हमारा क्या मिलेगा आपको 90 डिग्री ये मिलेगा। क्यों? टेंजेंट्स है तो ये टेंजेंट्स ये पर जा रहा है, तो ये क्या मिलेगा हमें 90 डिग्री मिलेगा। और ये एंगल पता चल जाएगा तो ये एंगल हम निकाल लेंगे बाई ट्रायंगल प्रॉपर्टी। तो याद रखना ये भी, ये 90 और ये कभी भी इसको क्या करेगा, एंगल को बाइसेक्ट करेगा। मतलब ये 80 है तो ये कितना आ जाएगा 40। ठीक है जी, बाइसेक्ट का मतलब आधा। तो ये 40 और ये 50 है, ये 90 है, तो इसको जोड़ लोगे 180 में माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा, यानी 50 डिग्री ये आएगा। ठीक है, चेक करो तो 50 है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम करेंगे क्या इसमें, अब इसमें हम करेंगे ये कि लिखेंगे कि ये हमें बाइसेक्टर से मिला और ये 90 डिग्री मिला, तो लिखेगा OA इज ए रेडियस ऑफ सर्कल। सर्कल का रेडियस है OA। तो जब रेडियस इस टेंजेंट पर AP पे जाता है, इसलिए तो हमें क्या मिलेगा, OA परपेंडिकुलर टू AP, ये हमें मिलेगा, जिससे हमें मिलेगा क्या, एंगल OAP, एंगल OAP इक्वल टू 90 डिग्री, ये चीज हमें मिल गया। और दूसरा, जब ज्वाइन किया गया OP, ज्वाइन किया गया OP, ज्वाइन OP जब ज्वाइन किए तो ये OP इज बाइसेक्टर, ये बाइसेक्ट करता है। किस कारण, जब टू टेंजेंट्स कॉमन एक्सटीरियर पॉइंट से हो और ये सेंटर से ये जब जाता हो, तो इस केस में इस एंगल को ये क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो लिखोगे, तो इसका ज्वाइन किया, इसलिए टू टेंजेंट्स, एंगल APO, एंगल APO इक्वल टू एंगल APB बाई 2, ये किस कारण मिलेगा, OP बाइसेक्ट, OP बाइसेक्ट एंगल APB। इस कारण रीजन क्या दोगे, बिकॉज, क्योंकि टू टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट और विथ सेंटर, खाली यही लिखा जाएगा। चलिए ठीक है, सही है। तो ये एक पॉइंट से, टू टेंजेंट से मिल रहा है एक पॉइंट से, तो ये क्या कर देगा, ये देखा, इसको बाइसेक्ट कर देगा। मतलब हम इसको आधा लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया, यानी APO बराबर APB है। APB कितना, 80 डिग्री है, क्वेश्चन में बोला है बाई 2, कटाओगे तो कितना आएगा 40 डिग्री। तो APO बराबर कितना, 40 डिग्री। अब क्या आ जाएंगे, ये 40 पता चल गया, ये 90 पता चल गया, तो इन ट्रायंगल OAP, तो ये आपका 90 डिग्री मिल गया। तो बाई ट्रायंगल प्रॉपर्टी, एंगल POA प्लस एंगल OAP प्लस एंगल APO इक्वल टू 180 बाई ट्रायंगल प्रॉपर्टी आप जानते ही हो। ठीक, इसकी वैल्यू और इसकी सबकी, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ये दो वैल्यू मिल गया है हमें, इसमें रखो और निकाल लो। तो यहाँ पे सोल्यूशन करते हैं। तो एंगल POA प्लस इसकी वैल्यू क्या है, OP है 90 डिग्री और इसकी वैल्यू क्या है 40 डिग्री इक्वल टू 180। अब हमको POA बराबर, इसको जोड़ोगे 130 आएगा, उधर घटे जाएगा 130। तो आंसर कितना आ जाएगा भैया, POA बराबर 50 डिग्री। ये हमारा आंसर।